गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। भी हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट किया था भी सुपरफ्लुअस वर्ड्स वाला, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर का, कंजक्शन का भी। कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भी? कंजक्शन का। और कंजक्शन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वोकैब कर रहे हैं भी, 5-4 मिनट वोकैब करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और आज वोकैब में क्या कर रहे हैं भी? वोकैब में कर रहे हैं आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहे हैं भी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भी? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भी? अनेक शब्दों के लिए क्या होता है भी? एक शब्द। जैसे कि पहला वर्ड दे रखा है हमारा, पहला वर्ड क्या दे रखा है भी इसमें? प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है फूड के लिए, भोजन के लिए, उस जगह को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं उस जगह को भी? एबेटोयर। एबेटोयर बोलते हैं भी। अब याद कैसे रखोगे भी इसको? ABAT, ABAT, उसके बाद क्या लिखोगे भी? TOIR। एबेटोयर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना। ठीक है भी, एबेटोयर का मतलब क्या होता है? क्या होता है भी? कसाई खाना। एक ऐसी जगह जहां पे जानवरों को क्या किया जाता है भी? मारा जाता है। किस उद्देश्य से काटा जाता है? किस उद्देश्य से मारा जाता है भी? उनको भोजन के लिए। ठीक है भी। इसके बाद एक वर्ड है भी, कौन सा वर्ड है भी? एबोट। इसके बाद कौन सा वर्ड है भी अपना? एबोट वर्ड है। एबोट का मतलब क्या होता है भी? एबोट का मतलब होता है भी अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे। मतलब मोनेस्ट्री और एबे का मतलब होता है मठ। जो आदमी हेड होता है, इंचार्ज होता है, किस चीज का इंचार्ज होता है, किस चीज का मुखिया होता है भी? वो किसी मठ का क्या होता है? मुखिया होता है। उस मुखिया को क्या बोलते हैं भी? एबोट। मठ के मुखिया को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एबोट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मठाधीश। ठीक है भी। बताओ भी, जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एबेटोयर बोलते हैं। और हेड ऑफ एबोट, हेड ऑफ मोनेस्ट्री या फिर एबे को क्या बोलते हैं भी? हम एबोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? एबोट। नेक्स्ट अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशन। हमने ग्रामर में भी यूज करते हैं एब्रीविएशन। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स को, मास्टर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट में बोल देते हैं, उसका एब्रीविएशन क्या होता है भी? MA। ठीक है भी, मतलब शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन को क्या बोलते हैं भी? संक्षिप्त रूप हिंदी में बोल सकते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है भी? शॉर्ट फॉर्म। ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है भी क्या? वाक्यांश। फ्रेज क्या होता है भी? वाक्यांश होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये वाक्यांश क्या होता है भी? मैं कहूंगा वाक्यांश होता है वाक्य का अंश। वाक्य का अंश या हिस्सा। वाक्य का अंश या हिस्सा को क्या बोलते हैं भी? फ्रेज बोलते हैं। सेंटेंस के पार्ट ऑफ क्या होता है भी? सेंटेंस होता है। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? पार्ट का। सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है, फ्रेज। ठीक है भी। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। ठीक है भी। जैसे कि इसमें भी दे रखा है, इंजीनियरिंग को शॉर्ट में बोल देते हैं ENGG, इंज बोल देते हैं भी। इंजीनियरिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंज। और मास्टर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं भी? MA। बैचलर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? BA। समझ में आ रही होगी मेरी बात भाई? नेक्स्ट वर्ड अभी एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? टू फॉर्मली गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्यागना या फिर छोड़ना। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्यागना या फिर छोड़ना। और फॉर्मली क्या होता है भी? ऑफिशियली। फॉर्मली का मीनिंग क्या होता है भी? ऑफिशियली होता है, मतलब औपचारिक रूप से किसी को क्या कर देना भी? छोड़ देना। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एब्डिकेशन। अगर हम आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से किसी को छोड़ रहे हैं, उसको क्या बोल? इंग्लिश का वर्ड क्या होगा भी? एक वर्ड उसका एब्डिकेशन। क्या होगा भी उसका? एब्डिकेशन। और अबोट क्या होता है भी? मठाधीश होता है। एबेटोयर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना, जहां पर पशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है। किस उद्देश्य से भी? भोजन के उद्देश्य से। ठीक है। एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होती है। एब्रीविएशन क्या होता है भी? शॉर्ट फॉर्म। और एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली किस चीज को क्या कर देना भी? छोड़ देना। ऑफिशियली किस चीज को या फॉर्मली किस चीज को क्या कर देना भी? छोड़ देना। बातें आ रही है समझ में? अगला है भी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है भी? धार्मिक स्नान। कई बार हम ये सोचते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं भी, पाप कर लिए भी, पाप कर लिए, गंगा में जाकर डुबकी लगाएंगे, पाप क्या हो जाएंगे भी? धुल जाएंगे। वो पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि गंगा में वही पाप धुलते हैं भी जो जाने अनजाने में होते हैं। जो जानबूझकर पाप किए जाते हैं वो पाप गंगा में भी नहीं धुलेंगे। जो पाप कैसे किए जाते हैं भी? जानबूझकर किए जाते हैं, वो पाप गंगा में भी नहीं धुलेंगे। लेकिन जाने अनजाने में जो पाप करते हैं भी, ठीक है भी, या गंगा में वैसे नहाते हैं, तो वो कैसा स्नान होता है भी? एक हमारा धार्मिक स्नान होता है। उस धार्मिक स्नान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भी? एब्ल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? एब्ल्यूशन। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक।
जो रिवाज होते हैं, रिवाज के अकॉर्डिंग हम नहाते हैं भी, वो क्या बोलते हैं भी, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, पंडित जी कहते हैं डुबकी लगा लो जी, वो कैसे क्या कर रहे होते हैं उस टाइम? एवोल्यूशन कर रहे होते हैं भी। क्या कर रहे होते हैं उस टाइम भी? एवोल्यूशन। मतलब क्या होता है? धार्मिक क्या होता है? एक परंपराओं के अकॉर्डिंग, रिवाज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे होते हैं? हम अपना काम कर रहे होते हैं, स्नान कर रहे होते हैं। बातें आ रही समझ में? पहला किया था हमने एबोटर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना होता है। सेकंड क्या था? एबोट। एबोट का मतलब क्या होता है? मठ होता है। थर्ड क्या था? एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है? अरे एब्रीवेशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? औपचारिक रूप से क्या कर देना भी? त्याग देना। और एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्नान। ठीक है भी। कई बार मैं देखता हूं भी, मैं ये करवाता हूं ना आपको, वो कैब करवाता हूं, बच्चे कहते हैं सर तो रट्टा लगवा रहे हैं। आप बताओ, आप खुद पढ़ते हो, आप कैसे याद करते हो भी? आप भी क्या करते होंगे? रट्टे ही मारते होंगे। लेकिन टीचर उन चीजों को थोड़ा सा क्या करवा देते हैं, क्लास में समझाते हैं, तो वो चीजों को याद करना आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है भी। इसके अलावा इन चीजों को याद करने की ना ही कोई ट्रिक है, ना ही कोई तरीका है, ना ही कोई क्या भी मेथड है। समझ में आ रही मेरी बात? हम तो टीचर समझाने से वो चीजें आपके लिए याद करना क्या हो जाती हैं? आसान है। लेकिन वो तरीका वही रहेगा, चाहे आप उसको रट्टाफिकेशन कहें, चाहे कुछ भी कहें, तरीका यही है भी चीजों को। समझ में आ रही मेरी बात? समझने से वो चीजें क्या हो जाती है? जल्दी से क्या हो जाती है भी? याद हो जाती हैं। बात आ रही समझ में? अब मैं आपको करवा रहा हूं, आप खुद बताओ ईमानदारी से, फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा भी? डेफिनेटली पड़ेगा भी। ठीक है। और ये ना कहना सर रट्टा मंगवा रहे हैं, कहोगे तो कहोगे उसका इलाज भी नहीं है अभी। ठीक है भी। अगला वर्ड अपना क्या वर्ड है अभी? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अभी समझने में मुश्किल। समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रूज का क्या मतलब होता है भी? कोई चीज समझने में क्या होना भी? मुश्किल होना। मतलब क्या होगा भी इसका? मतलब ये होगा भी इसका, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड। जो चीज समझने में मुश्किल होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है, उसे क्या बोलते हैं भी? अरे क्या बोलते हैं उसको? एब्स्ट्रूज। क्या बोलते हैं उसको? एब्स्ट्रूज। और एबोट क्या होता है? मठाधीश होता है। एबोटोर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना होता है। एब्रीवेशन क्या होता है? छोटा रूप होता है। एवोल्यूशन क्या होता है? धार्मिक स्नान होता है। ठीक है। एब्स्ट्रूज क्या होता है? समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रूज क्या होता है? समझने में मुश्किल। समझ में आ रही मेरी बातें भी? और एक रह गया एब्डिकेशन। क्या होता है भी? औपचारिक रूप से किसी चीज को क्या कर देना भी? छोड़ देना। एब्डिकेशन क्या होता है? औपचारिक रूप से किसी चीज को क्या कर देना भी? छोड़ देना। अगला वर्ड है भी अपना कौन सा? एब्स्ट्रूज हो गया। इसके बाद वर्ड है भी अबंडेंस। अबंडेंस बहुत इजी वर्ड है, प्रचलन में रहता है भी। कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना। अबंडेंस क्या होता है? कोई चीज एक्सेसिव चीज में होना, इनफ मात्रा में होना, उसको क्या बोलते हैं भी? अबंडेंस। अबंडेंस की स्पेलिंग क्या रहेगी हमारी? ABUND। अबंड ANCE। ABUND अबंड ANCE। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज किस मात्रा में होना भी? प्रचुर मात्रा में होना। मतलब ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। मतलब एक क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। एक ऐसी मात्रा दैट इज मोर देन का मतलब क्या होता है? से ज्यादा। मोर देन का मतलब क्या होता है? से ज्यादा। और इनफ क्या होता है? पर्याप्त। मतलब जो पर्याप्त मात्रा है ना, उससे भी ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंस। एक बात बताओ आप, लेस देन क्या होता है? से कम। और मोर देन क्या होता है? से ज्यादा। ठीक है। पर्याप्त मात्रा से ज्यादा होना, तो उसको क्या बोलेंगे भी? अबंडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको भी? अबंडेंस। आ रही है बातें समझ में? अगला वर्ड है भी एक्सेंटुएट। एक्सेंटुएट का मतलब क्या होता है? आपको यह पता होना चाहिए भी, एक्सेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण। एक्सेंट का मतलब क्या होता है? वे ऑफ स्पीकिंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वे ऑफ स्पीकिंग को इंग्लिश में बोलते हैं भी क्या बोलते हैं? एक्सेंट। वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? एक्सेंट बोलते हैं। और इसके पीछे क्या लगाने से भी? UATE। एक्सेंटुएट का मतलब क्या होता है? किसी बात पर क्या देना भी? जोर देना। एक्सेंटुएट का मतलब क्या होता है? किसी बात पर क्या देना भी? जोर देना। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक्सेंट का मतलब क्या होता है? उच्चारण। एक्सेंटुएट का मतलब क्या हो जाएगा? किसी बात पर क्या देना भी? जोर देना। ठीक है। मतलब गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस। मतलब किसी बात को ज्यादा जोर देना, या फिर ज्यादा क्या देना भी? इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना भी। वो क्या होगा? एक्सेंटुएट होगा भी। ठीक है। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन होता है धार्मिक स्नान। एब्रीवेशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होती है। बोट क्या होता है? मठाधीश होता है। ठीक है। बोट क्या होता है? मठाधीश। अगला वर्ड है भी एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? सह अपराधी। आपने एक वर्ड सुना होगा भी, कौन सा वर्ड सुना होगा भी? एकम्पेंट। या फिर आपने एकंपनी वर्ड सुना होगा। एकम्पेंट का मतलब क्या होता है? साथ जाना। एकम्पेंट का मतलब क्या होता है? साथ जाना। ठीक है। अब इसी से आपने याद रखना है एकम्प वर्ड। एकम्प का मतलब क्या होता है? साथ। एकम्प्लिस क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति किसमें साथ देता है भी? अपराध में क्या देता है? साथ देता है। जो व्यक्ति किसमें साथ देता है भी? अपराध में क्या देता है? साथ देता है। मतलब क्या होगा? पार्टनर इन ए क्राइम।
पार्टनर इन ए क्राइम को क्या बोलते हैं? एकम्प्लिस। पार्टनर इन ए क्राइम को क्या बोलते हैं भी? एकम्प्लिस बोलते हैं। पार्टनर इन ए क्राइम को क्या बोलते हैं भी? एकम्प्लिस। बातें आ रही है समझ में? अगला वर्ड है भी एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है भी? एक्रोनिम का मतलब होता है भी प्रथम अक्षर होते हैं भी। आप कहोगे सर ये प्रथम अक्षर क्या होते हैं भी? वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। मतलब इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती। और लेटर्स क्या होते हैं? अक्षर। मतलब जो वर्ड फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं शुरुआती अक्षरों से किसी भी नाम के, शुरुआती अक्षरों से किसी भी नाम के शुरुआती अक्षर जो नाम बनाए जाते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? मेंबर का तो क्या ले लिया? एम। और पार्लियामेंट का क्या ले लिया? पी। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म तो होती है, एब्रिविएशन तो होता ही है। इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एक्रोनिम। अब मेरे को बताओ, बैचलर ऑफ आर्ट्स का एक्रोनिम क्या होगा भी? बीए। बैचलर ऑफ आर्ट्स का एक्रोनिम क्या होगा? बीए। मतलब बैचलर का बी ले लिया और आर्ट्स का हमने क्या ले लिया भी? ए ले लिया। बातें आ रही समझ में? अब अभी एडेंडम, ये इतनी बोलते हैं, करवा दें 10 करवा दें या 15 करवाएं भी? हैं? चलो ठीक है, अभी 10 करवा देते हैं। पहला देखो भी, एक बार इनको रिवाइज करना जरूरी है। पहला वर्ड है एबोटर। एबोटर का मतलब क्या होता है भी? कसाई खाना। एबोट क्या होता है? मटादिश। एब्रिविएशन क्या होता है? छोटा रूप। और एब्डिकेशन क्या होता है? औपचारिक रूप से क्या कर देना भी? छोड़ देना। और एब्ल्यूशन क्या होता है? धार्मिक स्नान। और एब्स्ट्रूज क्या होता है? समझने में मुश्किल। और एबंडेंस क्या होता है? कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना। और एक्सटेंटुएट का मतलब क्या होता है? किसी बात पर क्या देना भी? जोर देना। और एकम्प्लिस क्या होता है? सह अपराधी। अपराध में क्या देना भी? साथ देना। और एक्रोनिम क्या होता है भी? प्रथम अक्षर। ठीक है भी, किसी भी नाम के पहले अक्षर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है भी, अब हम स्टार्ट करें अपना ग्रामर का नया टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम क्या भी? कंजंक्शन। ठीक है, इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? कंजक्शन बोल देते हैं। लेकिन अपने ध्यान रखना है, कंजक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? इसके बीच में क्या आता है भी? एन। कंजक्शन की स्पेलिंग भी आ जाती है, बच्चे इसको बोलते हैं कंजक्शन, लेकिन इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इसकी? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है भी? कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है भी? इसका मीनिंग होता है भी, इंग्लिश में बता रहा हूं, इसका मीनिंग होता है भी क्या? इसका मीनिंग होता है भी क्या होता है? कनेक्टर्स होता है। कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है भी? कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं भी? कनेक्टर्स होते हैं भी लिंकर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं भी? लिंकर्स। लिंकर्स क्या होते हैं भी? लिंकर्स होते हैं भी ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं भी? ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं भी? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं भी? दोबारा बता रहा हूं भी, कनेक्शन क्या होते हैं? कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? लिंकर्स। लिंकर्स क्या होते हैं? ज्वाइनिंग। एक्चुअल में सारे कंजक्शन लिंकर्स नहीं होते हैं, कनेक्शन कनेक्टर्स नहीं होते, कनेक्टर्स लिंकर्स नहीं होते, लिंकर्स क्या नहीं होते? ज्वाइनिंग वर्ड्स नहीं होते हैं। सारे क्या होते हैं? एक ही होते हैं। ये सारे क्या होते हैं भी? एक ही होते हैं। मतलब कंजक्शन के सारे क्या भी? नेम है। और शुद्ध हिंदी में इनको बोल देते हैं भी, क्या बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में इनको? योजक शब्द। शुद्ध हिंदी में इनको क्या बोल देते हैं भी? योजक शब्द। चाहे हम कंजक्शन कह लें, चाहे कनेक्टर्स कह लें, चाहे लिंकर कह लें, चाहे हम क्या कह लें इसको? ज्वाइनिंग वर्ड कह लें, सारे के सारे क्या हैं भी? एक ही हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं सभी को, क्या बोलते हैं भी? हिंदी में इनको सभी को भी योजक शब्द बोलते हैं। ठीक है भी, मतलब जो आपस में वर्ड्स को क्या करते हैं भी? कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। और आपस में क्या करते हैं भी? जो लिंक करते हैं। लिंक करना क्या होता है? जोड़ना ही होता है। कनेक्ट करना क्या होता है? जोड़ना ही होता है। और ज्वाइन का मतलब को पता ही है, ज्वाइन का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। जो शब्द आपस में सेंटेंस को क्या करते हैं भी? जोड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं भी? हम योजक शब्द बोलते। चाहे इंग्लिश में उनको क्या बोल लो भी? कंजक्शन बोल लो, लिंकर्स बोल लो, और कनेक्टर्स बोल लो, चाहे आप इसको क्या बोल लो भी? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है भी, अब आ रहे हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। कंजक्शन होता क्या भी? कंजंक्शन इज अ वर्ड। क्या होता है भी? एक कंजक्शन क्या होता है भी? एक वर्ड होता है भी विच जॉइंस, जो कि जोड़ता है भी, किसको जोड़ता है भी? टू वर्ड्स को। जो कि किसको जोड़ता है भी? दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। या फिर किसको जोड़ता है भी? दो टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को।
अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, फ्रेजेस क्या होता है भी? वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है भी? वाक्य का अंश या फिर हिस्सा। वाक्य का अंश या फिर क्या होता है भी? वाक्य का हिस्सा होता है, ठीक है भी। और क्लोज को जोड़ता है भी। क्लोज क्या होता है भी? क्लोज होता है भी उपवाक्य। वो क्लोज की स्पेलिंग होती है CLOSC, और मैंने यहां पे स्पेलिंग लिखी है कौन सी? CLAUSC। इस क्लोज का क्या मीनिंग होता है भी? उपवाक्य। अब अपनी जगह ठीक थे क्योंकि आपने वर्ड सुना था क्लोज, ठीक है अभी। दोनों की क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है दोनों की, लेकिन स्पेलिंग दोनों की क्या होती है? अलग होती है। स्पेलिंग अलग होने से इसका मीनिंग क्या हो जाता है भी? अलग हो जाता है, ठीक है। कनेक्शन किसको जोड़ता है? एक वर्ड होता है जो कि जोड़ता है, जो कि ज्वाइन करता है किसको? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोज को, या फिर और टू सेंटेंसेस, या फिर जोड़ता है भी। किसको जोड़ता है? दो सेंटेंसेस को। सेंटेंस क्या होते हैं भी? वाक्य। सेंटेंस क्या होते हैं भी? ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी शब्द जो वाक्यों को आपस में जोड़े, शब्दों को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े या फिर क्लोज को जोड़े, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? अरे उस शब्द को क्या कहेंगे? हम कंजक्शन कहेंगे। और कंजक्शन को और क्या क्या कह सकते हैं भी? हम कंजक्शन को कह सकते हैं कनेक्टर्स कह सकते हैं, लिंकर्स कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स। समझ में आ रही मेरी बात भी? मैं ये कहूंगा भी, ग्रामर का अगर सबसे वफादार टॉपिक है ना, ग्रामर का सबसे वफादार टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा है भी? जो कभी भी किसी से कोई किसी भी टाइप की कोई धोखाबाजी नहीं करता। आप कहोगे सर बीच में ये चीजें यहां पर कैसे ले आए हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूं भी, धोखाबाजी कैसे नहीं करेगा भी? क्योंकि जो एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी? कंजक्शन। क्योंकि पेपर में इससे संबंधित क्या पूछे जाते हैं भी? एरर्स आपकी पूछी जाती हैं भी, इसलिए चीजें आपको बताना क्या भी जरूरी है। कंजक्शन बीच में आएगा भी, ठीक है। अगर कंजक्शन से पहले क्या दे रखा है भी? नाउन दे रखा है। अगर कंजक्शन से पहले क्या दे रखा है? नाउन। कंजक्शन ये कहता है भी, अगर मेरे से पहले नाउन है ना, तो पीछे भी क्या आना चाहिए? नाउन ही आना चाहिए। अगर पहले नाउन है तो पीछे भी क्या आना चाहिए भी? नाउन ही आना चाहिए। ऐसे नहीं है पहले तो नाउन आ गया, पीछे क्या रख दो? एडजेक्टिव रख दो, वर्ब रख दो। कहते हैं ऐसे होना नहीं दूंगा। मैं दोनों के प्रति क्या रहूंगा? मैं वफादार रहूंगा। दोनों के प्रति क्या रहूंगा भी? मैं वफादार रहूंगा भी। किसी एक के प्रति क्या नहीं करूंगा भी? धोखेबाजी नहीं करूंगा। ये कौन कहता है? कंजक्शन कहता है। ये कौन कहता है भी? कंजक्शन कहता है भी। अगर बीच में कंजक्शन आएगा, पहले क्या दे रखा है भी? एडजेक्टिव। अगर पहले एडजेक्टिव दे रखा है, आप मेरे को एक बात बताओ, इसको एडजेक्टिव क्यों नहीं बोलते हैं? जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए भी? डीजे वर्ड इकट्ठा आ जाए तो डी की साउंड क्या होती है? साइलेंट होती है। जहां पर भी डीजे वर्ड इकट्ठा आ जाए वहां पर डी की साउंड क्या होती है भी? साइलेंट। अगर बताओ कंजक्शन से पहले क्या आ जाए भी? एडजेक्टिव, तो बाद में भी क्या आएगा? अरे कंजक्शन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो बाद में भी क्या आएगा? पहले तो ये बताओ एडजेक्टिव होता क्या है? विशेषण, ठीक है। विशेषण क्या होता है? जो नाउन और या प्रोनाउन की क्या बताता है भी? विशेषता बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है भी? विशेषता बताता है। उसके क्या कहेंगे भी? अरे क्या कहेंगे उसको? एडजेक्टिव कहेंगे। और नाउन क्या होता है? संज्ञा। दुनिया का कोई भी नाम है ना, दुनिया का कोई भी नाम है, वो क्या होगी? संज्ञा। नाउन को और क्या बोल सकते हैं हम? नेमिंग वर्ड्स। नाउन को हम और क्या बोल सकते हैं भी? नेमिंग वर्ड्स। नाउन को क्या बोल सकते हैं हम और भी? नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। अगर कंजक्शन से पहले नाउन दे रखा है तो बाद में क्या आएगा? अगर कंजक्शन से पहले एडजेक्टिव दे रखा है तो बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव। अगर कंजक्शन से पहले क्या दे रखा है भी? वर्ब दे रखी है तो बाद में क्या आएगी? बाद में क्या आएगी भी? वर्ब। अगर कंजक्शन से पहले क्या दे रखी है भी? फर्स्ट डिग्री दे रखी है। अगर कंजक्शन से पहले क्या दे रखी है भी? फर्स्ट डिग्री, तो बाद में भी क्या आएगी? फर्स्ट डिग्री आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहता है? ग्रामर कहती है, ठीक है अभी। कंजक्शन से पहले फर्स्ट डिग्री दे रखी है तो बाद में भी क्या आएगी आपकी? फर्स्ट। कंजक्शन से पहले नाउन आएगा तो पीछे क्या आएगा? कंजक्शन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो पीछे क्या आएगा? कंजक्शन से पहले वर्ब आएगी तो पीछे क्या आएगा? वर्ब। कंजक्शन से पहले फर्स्ट डिग्री आएगी तो पीछे क्या आएगी? फर्स्ट डिग्री। इसी प्रकार कंजक्शन से पहले क्या आए भी? सेकंड डिग्री आई। कंजक्शन से पहले क्या आए भी? सेकंड डिग्री, तो बाद में भी क्या आएगी भी? सेकंड डिग्री आएगी। कंजक्शन से पहले सेकंड डिग्री है तो बाद में भी क्या आएगी? सेकंड डिग्री आएगी। बातें समझ रही हो? कंजक्शन से पहले क्या आए भी? आपके फ्रेज आए। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश। तो बाद में भी क्या आएगा भी? वाक्यांश ही आएगा भी, ठीक है अभी। कंजक्शन दोनों के प्रति क्या रहता है? वफादार, ठीक है। कंजक्शन दोनों के प्रति क्या रहता है? वफादार। और इस वफादार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
और इस वफादार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? इस वफादार को इंग्लिश में बोलते हैं भी क्या? ग्रेटफुल। ग्रेटफुल की स्पेलिंग क्या होगी भाई? GRATE। ग्रेटफुल वो ना लिख देना GREAT। GREAT वाला क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। इस ग्रेटफुल की क्या स्पेलिंग होगी? GRATEFUL। ठीक है भी, ग्रेटफुल। ग्रेट, ठीक है, थैंकफुल, ग्रेटफुल सभी का मीनिंग क्या होता है भी? वफादार। ठीक है, कंजक्शन क्या होते हैं भी? कनेक्टर्स, लिंकर, जॉइनिंग। ऐसा कोई भी शब्द जो दो सेंटेंसेस को, दो उपवाक्यों को, दो फ्रेजेस को क्या करता है भी? जोड़ता है, वो शब्द क्या होता है हमारा? कंजक्शन। कंजक्शन हमेशा क्या रहता है? वफादार रहता है। कंजक्शन से पहले अगर नाउन है तो पीछे भी क्या रहेगा? नाउन। अगर पहले एडजेक्टिव हो तो पीछे भी क्या रहेगा? एडजेक्टिव। पहले वर्ब है तो पीछे भी क्या रहेगी? अगर पहले एडजेक्टिव है तो पीछे भी क्या रहेगा? एडजेक्टिव। पहले फर्स्ट डिग्री तो पीछे भी क्या रहेगी? फर्स्ट डिग्री। पहले सेकंड डिग्री तो पीछे भी क्या रहेगी भी? सेकंड डिग्री। इज इट राइट भाई? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है भी, सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं भी, किसका जिक्र कर रहे हैं? एंड का। कंजक्शन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भी, कौन से कंजक्शन की बात कर रहे हैं? एंड की। ठीक है भी, किस कंजक्शन की बात कर रहे हैं? एंड की बात कर रहे हैं। सारी आपको मैंने जो आपको बताई हैं चीजें, कंजक्शन एडजेक्टिव को जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है, सारी बातें आपको मैं क्या करूंगा अभी? समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे। ठीक है भी, क्या रखें? थोड़ा सा धैर्य रखें। आपको हर बात का क्या मिलेगा? आपकी भी आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भी किसकी? एंड की बात कर रहे हैं। और इस एंड का मीनिंग क्या होता है भी? और। इस एंड का क्या मीनिंग होता है हिंदी में? और होता है भी। ठीक है भी, इसका यूज करते हैं भी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और होता है भी। ठीक है, और नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका यूज करते हैं भी टू ज्वाइन, टू ज्वाइन टू एफर्मेटिव, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका यूज करते हैं भी किसके लिए? तो कैसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी? पॉजिटिव, जिनकी स्टेटमेंट क्या हो भी? पॉजिटिव हो, उसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं भी कौन सा कंजक्शन का यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं भी? एंड का। जब भी दो पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हो, क्लोज दे रखे हो, फ्रेज दे रखी हो, उसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं? एंड का। मैं कहता हूं भी राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। राम और मोहन क्या भी? फ्रेंड्स हैं। वो राम और मोहन क्या भी? फ्रेंड्स। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट एंड बाय अ शर्ट, he went to market and buy a shirt, he went to market and buy a shirt। ठीक है भी, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, he went to market and buy a shirt। क्या ये सेंटेंस सही है? सोनिया ध्यान दे भी, क्या ये सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या ये सेंटेंस सही है भी? he went to market and buy a shirt। अगर सेंटेंस गलत है तो इसमें गलती क्या है? अगर आपको लग रहा है कि सर ने सेंटेंस गलत लिखा है तो मैं जानना चाहूंगा इस सेंटेंस में गलती क्या है भी? मार्केट, हाँ जी, ध्यान रख लेना। आपको मैं बताना चाहता हूं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भी आपको। अगर कोई भी सेंटेंस है किससे जुड़ा हुआ भी? एंड से। अगर कोई भी सेंटेंस है वो किससे जुड़ा भी? एंड से। अगर एंड से पहले जो फॉर्म दे रखी होगी ना, वही फॉर्म उसके बाद में आएगी। एंड से पहले कौन सी फॉर्म दे रखी है? वेंट। कौन सी फॉर्म है आपकी? सेकंड फॉर्म है, तो बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है। बाद में भी कौन सी फॉर्म आएगी आपके? सेकंड फॉर्म ही आएगी। एंड से जो सेंटेंस जुड़ा होगा, जो पहले जो फॉर्म चल रही है ना, पहले जो टेंस चल रहा है वही टेंस बाद में आएगा। वो मतलब टेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर पहले कौन सी फॉर्म दे रखी है यहां पर? सेकंड फॉर्म, तो बाद में भी क्या आएगी? यहां पर सेकंड फॉर्म ही आएगी। मैंने धक्के से लिखा है, जानबूझकर लिखा है यहां पर बाय। क्या पर्पस क्या था? ताकि आपको मैं क्या कर सकूं भी? समझा सकूं। अगर मैं सीधे लिख देता, बोट लिख देता, तो आपको मैं चीज जो समझाना चाहता था वो समझा ना पाता। ठीक है भी, यहां पर बाय नहीं आएगा भी, क्या आएगा यहां पर? बोट आएगा। क्यों आएगा भी यहां पर बोट? क्योंकि जो सेंटेंस किससे जुड़ा होता है भी? एंड से, उसके दोनों तरफ टेंस क्या होना चाहिए भी? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके दोनों तरफ टेंस क्या होना चाहिए भी? सेम। यहां पर आपकी फॉर्म है वेंट, कौन सी फॉर्म है भी? वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो बोट भी कौन सी फॉर्म है आपकी वर्ब की? सेकंड फॉर्म। अब जाके हमारा सेंटेंस क्या हुआ अभी? सही हुआ है। अब जाकर हमारा सेंटेंस क्या हुआ अभी? बिल्कुल सही। अब हमारे सेंटेंस में किसी भी टाइप की कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। इज इट राइट भी? बातें आ रही समझ में? क्या बताया पहला रूल भी? पहले तो एंड का यूज करते हैं किसको जोड़ने के लिए? दो पॉजिटिव सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे जोड़ रहे हैं? अभी मैं मार्केट गया अभी इसमें, और उसने क्या खरीदी मार्केट जाके? दोनों कैसी बातें हैं? पॉजिटिव बात, दोनों पॉजिटिव बातें हैं। तो क्या किसका यूज कर रहे हैं हम यहां पर? एंड का। किसका यूज कर रहे हैं अभी? और नॉर्मल बात क्या नहीं हुई? राम और श्याम क्या है अभी? दोस्त हैं, तो भी हम किसका यूज कर रहे हैं अभी? अरे तो भी किसका यूज कर रहे हैं? एंड का यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? लेकिन आपने नोट कर लिया सभी ने? अब दिक्कत यहां पर आती है भी, एक कंजक्शन और होता है भी आपका। कौन सा कंजक्शन होता है भी? एज वेल एज। एक कंजक्शन और होता है भी हमारा। कौन सा कंजक्शन होता है भी? एज वेल एज। कौन सा कंजक्शन होता है भी? एज वेल एज। ठीक है भी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, राम एज वेल एज श्याम आर डूइंग his duty. Ram as well as Sham are doing his duty. लिखो भी, नोट करें। Ram as well as Sham are doing his duty. सेंटेंस में गड़बड़ लग रही है? क्या गड़बड़ है? हिज कैसे आएगा? क्या आना चाहिए? दियर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दियर आना चाहिए। आप गलत हो, हिज्जी आएगा। एंड आएगा। अच्छा, अरे अरे रुको 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 रुको, ध्यान दे भी। कोई बात नहीं। सेंटेंस एक्चुअल में सेंटेंस क्या हमारा गलत है। सही सेंटेंस कैसे होगा भी? सही सेंटेंस ऐसे होगा, यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर आएगा इज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, चलो सर आप अब सेंटेंस तो जच रहा है, पहले सेंटेंस जच नहीं रहा था, लेकिन आप इज लगने से सेंटेंस तो क्या हो रहा है हमारा? जच रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं, यहां पर पर्सन है कितने? दो। यहां पर इज क्यों आया? फिर पर्सन दो हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आने चाहिए थे? प्लूरल। यहां पर सिंगुलर क्यों आई है? दोनों अलग अलग हैं। राम के साथ साथ, राम एज वेल एज श्याम, राम के साथ कौन? श्याम काम कर, अपनी ड्यूटी को क्या कर रहे हैं? भी कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, जहां पर भी वर्ड आ जाता है कौन सा? एज वेल एज। जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाता है भी? एज वेल एज आ जाता है, तो हम वर्ब फिलअप करते हैं भी। हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब फिलअप करते हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। हम वर्ब फिलअप करेंगे भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हमारी वर्ब क्या होगी भी? फिलअप होगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हमारी वर्ब क्या होगी भी? फिलअप होगी। अब देखो भी, अब राम है, क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। और इसके अकॉर्डिंग राम का पजेसिव क्या बनेगा? हिज बनेगा। राम का पजेसिव क्या बनेगा भी? हिज। ठीक है। अब जाके हमारा सेंटेंस क्या हुआ भी? सही हुआ है। ठीक है बच्चे, यहां पर पेपर में इज हमारा आता है ना, तो यहां पर क्या फिल करके आते हैं? आर। और यहां पर क्या फिल करके आते हैं? दियर। आंसर क्या हो जाता है आपका? गलत। ठीक है। अब आप बताओ यहां पर इज क्यों आया? क्योंकि जब भी सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन आता है? एज वेल एज, तो वहां पर वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब फिलअप होगी अकॉर्डिंग टू। ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज। और राम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। इसलिए यहां पर क्या है अभी? एक जगह तो हेल्पिंग वर्ब आई इज, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है यहां पर? हिज। बातें आ रही समझ में? जब भी कौन सा कंजक्शन आ जाए एज वेल एज, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग फिलअप होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही मेरी बात भी? सेंटेंस और लिख दें। दोबारा लिख देते हैं। हिज फ्रेंड्स एज वेल एज राम। हिज फ्रेंड्स एज वेल एज, या आप ये भी कह सकते हैं हिज की जगह क्या लिख दो भी? राम्स फ्रेंड्स। राम्स फ्रेंड्स। राम्स। ठीक है। राम्स फ्रेंड्स एज वेल एज राम डैश गोइंग टू हिसार।
आर आएगा। क्यों आएगा आर यहां पे? क्योंकि अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा राम्स फ्रेंड्स है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा राम्स फ्रेंड्स है, तो हम राम्स फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स क्या भी प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या भी? आर। प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां पर? आर आएगी। प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी भी? आर। और एक चीज मैंने और गलत लिखी है अभी, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं भी, वो चीज गलत क्या लिखी है अभी? हिज राम्स फ्रेंड्स लिखा भी मैंने, यहां पर मैंने कौन सा वर्ड लिखा है अभी? राम्स फ्रेंड्स। एक्चुअल में ध्यान रखना, कोई भी वर्ड जो खत्म हो रहा है भी, वर्ड क्या हो भी? प्लूरल हो, वर्ड क्या हो भाई? प्लूरल हो, और वो प्लूरल वर्ड खत्म हो रहा हो किस पे? एस पे। इंग्लिश का कोई भी वर्ड क्या हो? प्लूरल हो और खत्म हो रहा हो किस पे? एस पे। तो जो उससे पहले वर्ड आएगा ना, हम सही सेंटेंस ये होगा भी राम, सिर्फ अपोस्ट्रोफी, सिर्फ क्या लगाएंगे हम? अपोस्ट्रोफी। ठीक है, क्या नहीं लगाएंगे हम? एस नहीं लगाएंगे। ठीक है भी। रूल कब अप्लाई होगा भी? जब वर्ड क्या देखो? प्लूरल और खत्म किस पे हो रहा हो भी? एस पे। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, एक्चुअल में ये वाला रूल नहीं आएगा, यहां पर अप्लाई होगा भी ये गर्ल्स स्कूल। बताओ भी, एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एस? क्योंकि गर्ल्स में पहले से क्या लगा हो भी? एस लगा हुआ है। गर्ल्स में पहले से क्या लगा हुआ भी? एस लगा हुआ है। तो अगर एस लगा हुआ है तो हम क्या नहीं लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे भी? अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये वाला रूल यहां पर अप्लाई होगा भी। ठीक है, जो वर्ड किस पर क्या हो? वर्ड भाई प्लूरल हो और खत्म किस पर हो रहा हो? एस पे खत्म, और उसके पीछे क्या लगते? सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगते। उसके पीछे क्या नहीं लगते भी? एस नहीं लगता। उसके पीछे क्या नहीं लगता भी? एस नहीं लगता। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक और लिख रहा हूं भी यहां पर आपको समझाने के लिए। मैं कहता हूं भी बॉयज हॉस्टल। बताओ भी सेंटेंस सही है? नहीं है सही। सही कैसे होगा? अब बॉय नाम कैसा है भी? प्लूरल है, बॉयज क्या है? प्लूरल। और पीछे किस पे खत्म हो रहा है भी? एस पे। तो हम यहां पर नहीं लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। उसके पीछे क्या लगा भी? एस नहीं लगेगा। इससे संबंधित आपके पेपर में क्या पूछ ली जाती है भी? एरर पूछ ली जाती हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे भी? एज वेल एज की। जहां पर कौन सा कनेक्शन आ जाए भी? एज वेल एज। वहां पर वर्ब फिलअप होगी, हेल्पिंग वर्ब फिलअप होगी किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट था फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या आते? प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग वहां पर क्या आएगा भी? आर। पीछे राम, राम क्या था भी? सिंगुलर था। राम क्या था भी? सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आया? इज आया। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आया भी? हिज आया। इज इट राइट भी? अगला यूज कर रहे हैं भी, आगे बात कर रहे हैं भी, किसकी बात कर रहे हैं? बोथ और एंड की। बोथ और एंड की आपको पता होना चाहिए भी। बोथ का पेयर होता है भी हमेशा, कौन सा पेयर होता है बोथ का भी? एंड। बोथ का पेयर होता है भी, कौन सा पेयर होता है भी? एंड। लेकिन पेपर में लगा के दे देते हैं बोथ के साथ, क्या लगा के देते हैं भी? एज वेल एज। पेपर में क्या लगा के देते हैं बोथ के साथ भाई? एंड। एज वेल एज, जो कि क्या होगा भी? बोथ का पेयर क्या होता है भी? अरे बोथ का पेयर क्या होता है? एंड होता है। और पेपर में क्या लगा के देते हैं बोथ के साथ? मैं आपको बताना चाहता हूं भी, बोथ के साथ क्या नहीं आएगा? एज वेल एज नहीं आएगा। बोथ के साथ क्या आएगा भी? एक एरर और करके देते हैं भी, बोथ के साथ कभी ध्यान रखना नोट नहीं आएगा। बोथ के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा? नोट नहीं आएगा। और ये नोट भी लगा के देते हैं बोथ के साथ। दो बातें बता रहा हूं आपको। बोथ का पेयर होता है हमेशा क्या? एंड। और बोथ के साथ कभी क्या नहीं आता? ठीक है, एग्जामिनर बोथ के साथ क्या लगा के देता है? नोट लगा के देता है। और बोथ के साथ हमें क्या लगा के देता है? लेकिन बोथ के साथ ना ही तो क्या आएगा भी? नोट आएगा, और ना ही क्या आएगा भी? एज वेल एज आएगा भी। ना ही तो नोट आएगा और ना ही क्या आएगा भी? एज वेल एज आएगा भी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, बोथ राम एंड श्याम हैव डन देयर वर्क। बोथ राम एंड श्याम हैव डन देयर वर्क। क्या ये सेंटेंस सही है भी? बिल्कुल सही है भी, क्योंकि राम और दोनों, राम और श्याम की बात हो रही है। राम और श्याम की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी? प्लूरल। और पॉजेसिव भी कौन सा आएगा? दियर आएगा। लेकिन पेपर में कैसे आता है? पेपर में आता है आपके ये बोथ राम एज वेल एज श्याम
हैव डन देयर वर्क। बताओ ये सेंटेंस सही है भी? क्यों नहीं है सही? क्योंकि बोथ के साथ क्या नहीं आता भी? एज वेल एज नहीं आता। बोथ के साथ आता है भी क्या? एंड आता है भी। ठीक है, बोथ के साथ क्या आता है भी? एंड। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी आपको मैं बताने के लिए। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि सही क्या आएगा, मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूं भी एग्जामिनर आपसे किस टाइप की गलती चाहता है और एग्जाम में आपने उस टाइप की गलती नहीं करनी है। ठीक है, एक तो बोथ के साथ क्या नहीं आता भी? एज वेल एज नहीं आता, और बोथ के साथ क्या नहीं आता भी? नोट नहीं आता भी। मैं कहता हूं भी बोथ ऑफ देम आर नोट गोइंग, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। बताओ भी सेंटेंस सही है? नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि बोथ के साथ क्या नहीं आता भी? नोट नहीं आता। बोथ के साथ क्या नहीं आता भी? नोट वर्ड नहीं आता। बोथ के साथ कौन सा वर्ड नहीं आता भी? नोट वर्ड नहीं आता। अब आप कहोगे सर अगर सेंटेंस सही कैसे लिखेंगे फिर आपको? अगर हमने सेंटेंस लिखना है तो सही कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे भी कैसे सेंटेंस लिखेंगे भी? नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। सेंटेंस होगा सही ऐसे भी। अगर दो की बात हो तो दो के लिए अगर नेगेटिव सेंटेंस चल रहा हो, बात कितनों की हो? दो की। अगर दोनों में से किसी ने भी कोई काम ना किया हो तो हम यूज करते हैं भी किसका? नाइदर का। हम किसका यूज करते हैं भी? नाइदर का यूज करते हैं। सही सेंटेंस क्या होगा भी? नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू मार्केट। अब आप ये भी कह सकते हो सर यहां पर बात तो हो रही है दो की, लेकिन यहां पर आपने इज क्यों लिखा है? माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं भी नाइदर हो, आइदर हो, ईच हो, एवरी हो, एवरीबडी हो, समबडी हो, नोबडी हो, इन सभी को क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर मानते तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी इनके साथ? सिंगुलर आएगी। आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो, एवरीबडी हो। लिखूंगा सारे? लिख देता हूं भी, कोई बात नहीं। आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो, एवरीबडी हो, नोबडी हो, समबडी हो, समवन हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं भी? एटसेट्रा लिख देता हूं साथ में। ये सारे के सारे क्या होते हैं? और ये सारे के सारे क्या मानते हैं इनको? सिंगुलर। सिंगुलर मानते तो इनके साथ सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आते भी? हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी इनके साथ भी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी इनके साथ भी? सिंगुलर। इसलिए मैंने यहां पर नाइदर के साथ क्या लगाया भी? इज लगाया है। नाइदर के साथ क्या लगाया भी? इज लगाया है। इज इट राइट भी? अगर इज लगा है तो आपको पता होना चाहिए सर यहां पर इज क्यों लगा है। ऐसे नहीं कि सर ने अगर मन किया तो इज लगा दिया, मन किया तो क्या लगा दिया भी? आर लगा दिया। ये ग्रामर है भी, सर के मन के अकॉर्डिंग चलती नहीं है। ये तो किसके अकॉर्डिंग चलती है? अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है। और हम जो ग्रामर में रूल्स रेगुलेशंस है भी उन्हीं को फॉलो करते आपको क्या कर रहे हैं भी? बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इज इट राइट भी? हम रूल कर रहे थे कौन सा भी? बोथ के साथ पेयर होता है भी किसका? एंड का। लेकिन बोथ के साथ पेयर नहीं आता। किसका पेयर नहीं आता भी? एज वेल एज का। और बोथ के साथ किसका यूज नहीं होता भी? नोट का यूज नहीं होता। ठीक है, अगर बोथ के साथ नोट आ जाता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? गलत। और बोथ के साथ अगर क्या आ जाएगा? एज वेल एज आ जाएगा तो भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा भी? गलत। और इससे पहले आपको मैंने करवाया था एज वेल एज। अगर कंजक्शन होगी एज वेल एज का तो वर्ब फिलअप होगी, हेल्पिंग वर्ब फिलअप होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर एज वेल एज आ जाए सेंटेंस में तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फिलअप होगी किसके अकॉर्डिंग भाई? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी? वर्ब फिलअप होगी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? दोबारा बताने की जरूरत है क्या? हाँ लिख लो भी। कौन कौन से वर्ड आपको मैंने बताए हैं भी? आपको मैंने लिखवाया भी कौन सा? चाहे आइदर आ जाए, चाहे वर्ड आ जाए कौन सा? नाइदर आ जाए, चाहे क्या आ जाए भी? ईच आ जाए, चाहे क्या आ जाए भी आपका? एवरी आ जाए, चाहे एवरीबॉडी आ जाए। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, इसको एवरीबॉडी नहीं बोलते, एवरीबॉडी बोलते हैं। क्या नहीं बोलते इसको? एवरीबॉडी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं भी? एवरीबॉडी बोलते हैं। एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी। ठीक है, एवरीवन, समवन, नोवन।
ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं भी कैसे वर्ड होते हैं, सारे के सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर वर्ड होते तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब भी कैसे आएगी भी, सिंगुलर आएगी। वो क्या नहीं आएगी भी, प्लूरल नहीं आएगी। वो क्या नहीं आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। इज इट राइट भाई? नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। एज वेल एज के साथ अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, एज वेल एज आए तो वर्ब फिल होगी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन बोथ के साथ क्या नहीं आएगा, एज वेल एज भी नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, नोट भी नहीं आएगा। ठीक है भी, नोट भी नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं भी किसका जिक्र कर रहे हैं भी, नाइदर का। नाइदर के साथ हमेशा पेयर रहता है भी किसका, पेयर रहता है भी नोर का। नाइदर के साथ हमेशा पेयर रहता है भी किसका, नोर का। अब आप कहोगे सर नाइदर के साथ नोर का पेयर तो रहता है, लेकिन आप ये बताओ कि नाइदर और नोर का मीनिंग क्या होता है भी? क्या मीनिंग होता है नाइदर और नोर का भी? अरे नाइदर और नोर का क्या मीनिंग होता है, अरे बता दो। नाइदर और नोर का मीनिंग होता है भी दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर नाइदर और नोर का यूज किसके लिए करते हैं भी? नाइदर और नोर का यूज करते हैं भी फॉर टू पर्संस और थिंग्स। नाइदर और नोर का यूज किया जाता है भी कितनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ। अरे नाइदर और नोर का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, दो पर्सन आ जाएं, दो थिंग्स आ जाएं तो यूज करेंगे किसका, नाइदर और नोर का। ठीक है, और नाइदर नोर का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर नोर का क्या मीनिंग होता है भी, दोनों में से कोई भी नहीं। और इसका यूज करते कितनी चीजों के लिए, दो के लिए। ठीक है, इसका यूज करते कितनी चीजों के लिए भी, दो से। ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है सर अगर बात दो की हो, अगर बात कितनों की हो तो हम यूज करेंगे किसका, नाइदर और नोर का। लेकिन अगर बात कितनों से, दो से क्या हो भी, ज्यादा हो, अगर बात दो से क्या हो भी, ज्यादा हो तो क्या करेंगे हम? अगर बात कितनों से ज्यादा हो भी, दो से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? तो मैं आपको कहूंगा भी अगर बात दो से ज्यादा हो तो हम नाइदर नोर का यूज नहीं करते भी, हम किसका यूज करते हैं भी, नन ऑफ का। हम किसका यूज करते हैं भी, नन ऑफ का। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे भी। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको बातें। नाइदर और नोर का मीनिंग क्या होता है भी, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, नाइदर और नोर का यूज करते हैं किसके लिए करते हैं भी, नाइदर और नोर का यूज करते हैं किसके लिए भी, दो के लिए। अगर दो से ज्यादा हो तो किसका यूज करते हैं भी, नन ऑफ का। अगर दो से ज्यादा हो तो हम किसका यूज करेंगे भी, दो के लिए किसका यूज करेंगे, नाइदर नोर का। दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करेंगे, ठीक है, नन ऑफ का। इज इट राइट भी? शी नाइदर सिंग्स, she neither sings nor dances, she neither sings nor dances। ये देखो भी, अब वर्ड आ गया कौन सा, नाइदर के साथ पेयर आया कौन सा। अब याद करो स्टार्टिंग में आपको मैंने कनेक्शन स्टार्ट किए थे, आपको एक मैंने बात बताई थी। क्या बात बताई थी भी, जो कनेक्शन होता है आपका बहुत ज्यादा कैसा टॉपिक होता है भी, वफादार टॉपिक होता है। अब देखो भी नाइदर आ गया, नाइदर के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नोर के बाद भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर नाइदर से पहले फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो नोर के बाद भी कैसे फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा हम यहां पर सेकंड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर लगा देते हैं सेंटेंस क्या होगा हमारा, गलत। सेंटेंस क्या होगा हमारा, गलत होगा भी। मैं कहता हूं भी शी इज नाइदर अ सिंगर नोर अ डांसर। शी इज नाइदर अ सिंगर नोर अ डांसर। अब देखो भी कौन सा वर्ड आ गया यहां पर, नाइदर। नाइदर के बाद क्या देखा भी, अ सिंगर। तो नोर के बाद भी क्या मिलना चाहिए भी, ए मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या मिलना चाहिए, डांसर मिलना चाहिए। क्योंकि आपका कंजक्शन भी कैसा टॉपिक है, वफादार टॉपिक है। ये कभी किसी से क्या नहीं करता, धोखेबाजी गद्दारी नहीं करता। ठीक है, अगर नाइदर के बाद आर्टिकल है और उसके बाद नाउन दे रखा है तो नोर के बाद भी क्या मिलेगा आपको, आर्टिकल मिलेगा और क्या मिलेगा भी, नाउन मिलेगा भी। इसी प्रकार मैं कहता हूं भी शी नाइदर, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर
ब्यूटिफुल। शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटिफुल। अब इंटेलिजेंट क्या चीज होता है? अरे इंटेलिजेंट क्या चीज होता है? एडजेक्टिव होता है। इंटेलिजेंट क्या चीज होता है भी? एडजेक्टिव होता है। और ब्यूटीफुल भी क्या चीज होता है भी? एडजेक्टिव होता है। इंटेलिजेंट क्या चीज होता है भी? एडजेक्टिव होता है। और ब्यूटीफुल भी क्या चीज होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर नाइदर के बाद क्या दे रखा है भी? एडजेक्टिव। नाइदर के बाद क्या दे रखा है भी? एडजेक्टिव। तो नोर के बाद भी क्या आना चाहिए आपका? एडजेक्टिव ही आना चाहिए। ये चीज डिमांड करता है। कौन डिमांड करता है भी? अरे ये चीज कौन डिमांड करता है? कंजक्शन डिमांड करता है। ठीक है भी? ये चीज कौन डिमांड करता है भी? अब आपको भी सर इनकी हिंदी क्या होगी? मैं कहूं ये भी, शी नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। वो ना ही तो क्या करती है भी? गाना गाती है, और ना ही क्या करती है भी? नाचती है। अगर दोनों में से कोई भी काम ना हो रहा हो, दो काम हो रहे हो, दोनों में से कोई भी काम ना हो रहा हो, तो उसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं। कौन सा? नाइदर और नोर। सेकंड देर का, शी इज नाइदर ए सिंगर नॉर ए डांसर। वो ना ही तो क्या है? सिंगर है, और ना ही क्या है? वो डांसर है। थर्ड देर का है, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल। ना ही तो वो क्या है? बुद्धिमान है, और ना ही क्या है? वो सुंदर है। समझ में आ रही मेरी बात भी? हरी बात आ रही समझ में? ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों की बात हो रही है भी? दो चीजों की क्या हो रही है? एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की क्या हो रही है भी? बात हो रही है। अगर दो चीजों की बात होगी एक ही पर्सन की, तो हम यूज करेंगे किसका? नाइदर और नॉर का। ठीक है भी? अगर मैं ये कहूं भी, नाइदर ऑफ the 5 students, neither of the 5 students is studying। none of आएगा। क्यों आएगा none of? क्योंकि सर हम नाइदर का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कितनों के लिए? दो के लिए। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम नाइदर ऑफ का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं किसका? नन ऑफ का। अगर दो की बात हो तो ही हम यूज करते हैं किसका? नाइदर ऑफ का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम नाइदर ऑफ का यूज न करके हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं भी? नन ऑफ का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं ये लिख देता हूं, नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज स्टडिंग, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा भी? गलत हो जाएगा। सेंटेंस अगर सही कैसे होगा? अगर मैं ये लिखता हूं भी, नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज स्टडिंग। बताओ ये सेंटेंस सही है भी? सही है, क्योंकि दोनों में से कोई भी लड़का है, कोई भी स्टूडेंट है, वो क्या नहीं कर रहा? अभी पढ़ नहीं रहा। अगर दो की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? नाइदर ऑफ का। अगर दो की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका? यूज करते हैं नाइदर ऑफ का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? नन ऑफ का। हाँ जी सोनिया जी बताएं भी। हाँ 5 स्टूडेंट्स है सर। इसके बाद आपने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाई है। कैसे लगाई है सर? सिंगुलर लगा दिया आपने। सेंटेंस क्या लिख दिया है? गलत लिख दिया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेंटेंस बिल्कुल ही क्या भी? सही है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, चाहे नाइदर आ जाए, नन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे भी? सिंगुलर ही यूज करेंगे। हाँ जी चलो, नहीं लिखवाया तो लिख लेना भी। आप नहीं लिखवाया तो आप क्या कर लेना भी? लिख लेना। इज इट राइट भी? बात आ रही है समझ में? ठीक है। इनको क्या मानते? सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे किस हेल्पिंग वर्ब का? यूज करेंगे भी सिंगुलर का। बात आ रही है समझ में? बताओ, नाइदर ऑफ का यूज करते हैं कितनी चीजों के लिए? अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करेंगे किसका? नन का, नन ऑफ का। ठीक है। नाइदर नॉर का यूज किसके लिए करते हैं? जब दोनों में से कोई भी काम, ठीक है, जब दोनों में से कोई भी काम ना हो। अगला कर रहे हैं अभी हम यूज। नोट कर लिया सभी ने? अरे कर लिया नोट? आगे बढ़े? फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे? बता देना तुम फास्ट पढ़ा रहे हो तो। ठीक है, मेरे को फास्ट वर्ड से डर लगने लग गया अभी। सर कहते हैं फास्ट पढ़ा रहे हो जी। अगला वर्ड है अभी कौन सा? अपना कनेक्शन है अभी कौन सा? आइदर और। आइदर और। अब इसका यूज करते हैं पता है किसके लिए भी? दोनों में से कोई एक। और इसका यूज करते हैं किसके लिए भी? फॉर 2 पर्सन्स और थिंग। जब दो की बात हो रही हो भाई तो हम यूज करते हैं किसका?
आइदर, दोनों में से अगर कोई भी काम ना हो रहा हो तो हम यूज करेंगे किसका? नाइदर और नोर का। अगर दोनों में से कोई एक काम हो रहा हो तो किसका यूज करेंगे? अरे तो किसका यूज करेंगे? ठीक है, अब वही बात मैं आपको बता रहा हूं भी, अगर दो की बात हो तो हम यूज करेंगे किसका? अगर दो में से कोई एक काम हो रहा हो तो किसका यूज करेंगे? लेकिन काम या पर्सन है वो कितने हो, दो से क्या हो, ज्यादा, तो हम क्या यूज करेंगे भी? तो हम यूज करते हैं भी किसका? वन ऑफ का। वन ऑफ का यूज कब करेंगे भी? जब दो से ज्यादा की क्या हो रही हो भी? बात हो रही हो। जब बात किसकी हो रही हो भी? दो से ज्यादा की। जब बात किसकी हो रही हो भी? दो से ज्यादा की। बताओ, मैं रिपीट करूं अपनी बातों को, दो के लिए किसका यूज करते हैं? दोनों में से कोई एक काम हो रहा हो तो किसका यूज करेंगे? आइदर और का। लेकिन अगर बात दो से ज्यादा की हो तो हम किसका यूज करेंगे भी? अरे तो किसका यूज करेंगे? वन ऑफ का। तो किसका यूज करेंगे भी? वन ऑफ का यूज करेंगे। समझ मेरी बात भी? मैं कहता हूं भी शी इज आइदर अ टीचर और अ स्टूडेंट। शी इज आइदर अ टीचर और अ स्टूडेंट। या तो वो अध्यापक है या फिर कोई क्या भी स्टूडेंट है। अब ये देखो भी क्या आ गया? आइदर आ गया। आइदर के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। फिर क्या आ गया? और के बाद भी क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव नहीं है, ए आया। ए क्या होता है हमारा? आर्टिकल। वो अलग बात है, आर्टिकल किसके पार्ट होते हैं? एडजेक्टिव के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। इज इट राइट भी? आ रही समझ में? ठीक है भी। अगर दो, मतलब इसकी हिंदी क्या बनेगी? या तो वो क्या भी टीचर है या फिर क्या भी अध्यापक है, स्टूडेंट है भी, मतलब दोनों में से कोई एक है। जब दोनों में से कोई एक हो तो हम यूज करते हैं भी किसका? ठीक है भी। मैं कहता हूं भी आइदर ऑफ द फोर स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द फोर स्टूडेंट्स इज वॉचिंग टीवी। बताओ भी सेंटेंस सही है? क्योंकि अगर दो की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? आइदर ऑफ का। लेकिन बात दो से ज्यादा हो की हो तो हम किसका यूज नहीं करेंगे? आइदर का यूज नहीं करेंगे। तो किसका यूज करेंगे भी? वन ऑफ का। एक बात बताना चाहता हूं भी आपको, मैं बात यह बताना चाहता हूं भी, जो भी सेंटेंस हमारा स्टार्ट और होता है किससे? वन ऑफ से, उसके बाद जो लास्ट में जो नाउन आएगा वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा आएगा प्लूरल। वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। बच्चे क्या सोचते हैं? वन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट तो कितने हैं? एक ही। यहां पर क्या लगा दो? स्टूडेंट लगा दो। लेकिन ध्यान रख लेना, जो स्ट्रक्चर किस स्टार्ट होगा मैं लिख देता हूं यहां पे नीचे। जो स्ट्रक्चर किस स्टार्ट होगा? वन ऑफ से, आइदर ऑफ से, वन ऑफ से, आइदर ऑफ से, नाइदर ऑफ से, नन ऑफ से, क्या होगा भी? इनसे शुरू होगा। और इनके बाद जो लास्ट में क्या आएगा भी? जो लास्ट में क्या आएगा? नाउन या फिर क्या आएगा? अरे जो लास्ट में क्या आएगा? नाउन या फिर क्या आएगा? प्रोनाउन। वो हमेशा क्या आएंगे? प्लूरल आएंगे। वो हमेशा क्या आएंगे? प्लूरल। लेकिन सोनिया भाई बात बता रहा हूं भी आपको, क्या बात बता रहा हूं भी, इनके साथ जो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब वो कैसे आएगी भी? सिंगुलर आएगी। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कैसी आएगी भी? वो सिंगुलर। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको बातें मेरी भी जो मैं समझाई आपको भी। अगर सेंटेंस में कौन से वर्ड आ जाए भी? वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। ठीक है। और लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा भी? प्लूरल आएगा। ध्यान रखना भी, अभी मैंने आपको यहां पे सेंटेंस लिखा था, उसके द्वारा बता भी देता हूं। क्या सेंटेंस लिखा था भी मैंने? वन ऑफ द फोर स्टूडेंट्स इज वॉचिंग टीवी। अब देखो भी वन ऑफ आ गया। वन ऑफ के बाद जो प्रोनाउन या नाउन आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए भी? अरे कैसा आना चाहिए? प्लूरल। यहां पर स्टूडेंट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? स्टूडेंट्स। और जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए? सिंगुलर आने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे आनी चाहिए भी? सिंगुलर आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे आनी चाहिए भी? सिंगुलर आनी चाहिए। इज इट राइट भी? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? कुछ डाउट है? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? बहुत है और करवाएं? ठीक है भी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।